2022 में मधुबनी को एक नए जिला परिषद का चेयरमैन के रूप में एक नया चेहरा मिला और 2 वर्षों के बाद आज एक बार फिर से अविश्वास इन पर लगाया गया। अविश्वास की एक प्रक्रिया होती है, अमूमन हर जिला पार्षद को इस के चेयरमैन को झेलना पड़ता है, इनको भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन इतना पॉपुलर चेहरा को आखिर क्यों झेलना पड़ा? बहुत सारे गंभीर आरोप भी इन पर लगे हैं। हम पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि इन गंभीर आरोपों का इनके पास में जवाब क्या है, लेकिन उससे पहले इनसे जानेंगे आखिर 2 वर्षों के बाद ही क्यों लोगों में अविश्वास हो गया, आपके पार्षदों में क्यों अविश्वास हो गया कि आपके ऊपर में अपनी जो है अविश्वासता को जो है जाहिर कर दिया और सीधा पहुँच गए सदन में कि इनको हटाया जाए। अभिषेक जी, जैन मंथ है, पहली मुलाकात है मेरी आपसे। आपके चैनल के माध्यम से सभी को विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जैसा कि कहा कि 2 साल के बाद ये प्रक्रिया होनी ही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोविज़न का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। 3800 डिस्ट्रिक्ट्स में अविश्वास प्रस्ताव, अध्यक्ष, प्रमुख, इन सब पे लाया जा रहा है। पंचायती राज का नियम है, प्रोविज़न दिया गया है, तो उस प्रोविज़न का यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन जब बिंदु गुलाब यादव का चेहरा देखता है तो लोग ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह देखने लगता है, बड़ा पॉपुलर चेहरा है, हर जगह जाती है, उन पे क्यों अविश्वास होने लगा? नहीं, मुझ पे अविश्वास नहीं है, एक प्रोविज़न है इसलिए आया है। कुछ लोग, देखिए, राजनीति में पक्ष विपक्ष तो होगा ही। मेरे पास जिन लोगों का एलिगेशंस है, मैंने बोलते उसको साबित किया जाए। एलिगेशंस हमेशा से लोग लगाते हैं, लेकिन उन लोगों के पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो बोलने का काम करते हैं, क्योंकि वो विकास का काम नहीं करते हैं। तो ऐसे 2-4 लोग जो गिने चुने हैं, उंगलियों पे हैं। लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना कि धुआं वहीं से उठती है जहां आग होता है। धुआं क्यों उठेगी यदि आग नहीं होगा तो? नहीं, मैंने तो बहुत प्रयास किया, मेरे पास डेटा है। मैंने पूरा परिवार को 56 लोग को एक जैसा देखा है, एक जैसा मैंने सबको रखा है। मेरे वोटर्स कौन थे, मेरे वोटर्स कौन नहीं थे, जिला परिषद मेंबर्स, ये सबको पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन मैंने कभी भी उसमें उन लोगों को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, या फिर उन लोगों को योजनाओं में हो, या सदन में सम्मान में हो, या मेरे आवाज़ पे हो, या मेरे फ़ोन कॉल्स पे, कहीं भी मैंने कमी नहीं की है किसी चीज़ की अपने तरफ से। उसके बाद भी राजनीति है, उन लोगों को ये एलिगेशन देना है, लाइमलाइट में आना है, इसलिए वो पब्लिसिटी स्टंट एक कह सकते हैं। क्यों लगता है कि आपको अविश्वास लगा करके वो लोग लाइमलाइट में आएंगे? चूंकि इसमें बहुत बड़ा पैसा का भी खेला होता है, तो ये बैकडोर से होता है। चूंकि चेयरमैन बनते हैं तो बैकडोर से होता है, पैसा का बहुत बड़ा गेम होता है, तो इसलिए लगा देते हैं। अक्सर हम जो देखते हैं छोटे मोटे जो प्रखंडों में भी इसी तरह से होते हैं, तो क्या वो है गेम, या फिर ये लगता है कि नहीं सही में अविश्वास जो है आपका एक धारा बट गया है? क्योंकि एमएलसी चुनाव के दौरान हम देखे थे कि आपके साथ में बहुत सारे पार्षद थे, लगभग 50 से ऊपर आपके साथ में पार्षद थे। नहीं, आज भी हमारे पास पार्षद की संख्या 45+ है। हम लोग 45+ में आज भी हैं। और ये आप 15 तारीख को देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बता रही हूँ कि विशेष बैठक आयोजित की गई है अविश्वास प्रस्ताव के बाद, जो 15 जैन को है। 15 जैन को आप फिर मेरा इंटरव्यू लेने 20 लोगों ने आपके विरुद्ध में आवेदन लगाया है, तो कैसे 45 मान ले? नहीं आवेदन की कॉपी आप लोगों के पास अभी भी सही वाली आई नहीं है। जो आवेदन आया है वो 30 लोगों वाला है, 20 वाला नहीं है। ऐसे 30 लोगों ने लगाया है? हाँ, 30 लोगों ने। चलिए आप ही का बात मान लेते हैं। और 30 लोगों का गंभीर आरोप में जो है उसका क्या जवाब है आपके पास में? आरोप 2 है। एक आरोप यह है कि मैंने कमेटियों के जो अध्यक्ष बनाए हैं, उनमें से कुछ अध्यक्षों का मनमानी चरण पे है, उस पर नियंत्रण मेरा थोड़ा सा कम है। और एक आरोप यह है कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति जितना वो लोग चाह रहे थे, एक्सपेक्टेशंस थी, उतना मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको भी पता है, मुझे बोलना नहीं चाहिए ये बात बार बार प्लेटफॉर्म पे, कि 2 साल में डेडिकेटेडली मैंने ज़िला परिषद को कितना सुशोभित किया इस चेयर को। ये जनता कह रही है, मुझे जनता का आशीर्वाद कह रहा है। ये एक रीज़न है कि मैं 24/7 डिस्ट्रिक्ट में हूँ। लोगों को शुरुआत में लगा कि नहीं, बाहर से आई है, मिथिला के कल्चर की नहीं है, शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन मुझे कोई एक आम जनता हो, साधारण परिवार के लोग हो, या फिर जनप्रतिनिधि हो, जिन्होंने बोला हो कि हम चेयरमैन को खोजे हों, चेयरमैन हमको नहीं मिली हो, चाहे सुख दुख में हो, चाहे कोई राजनीतिक कार्यक्रम में हो, चाहे किसी ऑफिशियल मीटिंग्स में हो, मैं फिजिकली 2 साल पूरा एक्टिव हूँ। लेकिन आपने कहा था, मधुबनी मीडिया जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू आपको ले रहा था तो बताया था रॉकेट साइंस नहीं है ये, हम सीख लेंगे। तो 2 साल में क्यों नहीं सीख पाए? 2 साल में पार्षदों को क्यों नहीं समेट पाया? सीख पाए हैं तब ना समेट पाए। आप इस पे कंक्लूजन पे कैसे आ रहे हैं कि हम समेट नहीं पाए? 15 तारीख को अगर मैं स्लिप करती हूँ तब आप ये कंक्लूजन आपके चैनल के माध्यम से लगाइएगा कि बिंदु गुलाब फेल। अविश्वास किया 56 में से, तो बड़ा संख्या है जो अविश्वास लगा दिया आपके ऊपर में। नहीं,
अविश्वास वाली प्रक्रिया तो आपको पता ही है, 30 और 20 कौन लगाता है, क्यों लगाता है। अविश्वास सदन से, पेपर पे नहीं होता। हम बोलते हैं सदन में अगर 30 उपस्थित हो गया तो आप आपके चैनल के माध्यम से लगा दीजिएगा कि ऐसे ही आके कागज डाल के चले गए, वो वापस नहीं आएंगे। राइट, सदन में नहीं आएंगे। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? बाहर मैनेज कर लीजिएगा क्या? मैनेज किस चीज में मैनेज करेंगे? बहुत सारे आजकल नेपाल वैसे ही पार्षद एक मर गया, ये जो प्रखंड प्रमुख का चुनाव था, पंचायत समिति का सदस्य डेथ हो गया था नेपाल घूमने ऐसे ही। तो ऐसे ही अब नेपाल टपेगा क्या पार्षद सब आपके? नहीं, मैनेज कुछ नहीं होता है। आप जैसा बोल रहे हैं, जितना चैनल पे बोल रहे हैं एकदम इलेबोरेट करके, हम भी इलेबोरेट करके ही बोल रहे हैं। कोई किसी को कहीं नहीं ले जाता है। जिसका मन मिला रहता है, दिमाग मिला रहता है, वोट देना है, नेता चुन लिया है। हाँ, कोई बोला है क्या कहीं जा रहा है कोई? बोलते हैं लोग, तो हम तो होते रहते हैं, ये नेपाल गया, ये पटना गया, ये दिल्ली गया। नहीं, पंचायती चुनाव में बाकी प्रखंड के होंगे शायद प्रमुख लेवल पे, मुझे नहीं पता, मैंने उस पे न्यूज़ पे अपडेट नहीं रखी है। पार्षद लेवल पे नहीं, सब लोग यहीं हैं। आप इंटरव्यू के लिए खोजिएगा, मिल जाएंगे आपको काफ़ी लोग। सब जाना क्यों है बाहर? अब बाहर लेके जाएंगे और तभी वोट होगा, नहीं वोट होगा, ऐसा नहीं होता। ये अपने मन का वहम है। तो आपकी नज़र में सब कुछ ठीक है? एवरीथिंग इज पॉजिटिव। आप जो बोल रहे हैं कि इतने लोगों का विश्वास क्यों है, 15 को ही आप स्टेटमेंट निकालिएगा कि बिंदु पे से विश्वास उठ गया, जब आपको 30 लोग सदन में उपस्थित दिख जाएंगे। जब तक दिखे नहीं है कमेंट मत कीजिए, स्टेटमेंट वर्डिक्ट मत दीजिए। नहीं तो ये मान के चले कि जो पॉपुलैरिटी थी 2 साल पहले बिंदु गुलाब यादव का, वो अभी वर्तमान में है। ग्राफ बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है मेरा। कैसे बढ़ा है? आप तो 50 के आसपास में हमने एमएलसी चुनाव में देखा था, आप 45 की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ हमारी नजर में तो घटा है। नहीं, देखिए, जो परिवार के सदस्य तभी थे एमएलसी चुनाव में, कुछ पार्टी लेवल की धाराएं तभी हो गई थी। पंचायती चुनाव पार्टी लेवल की धारा पे नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग धाराओं में बट जाते हैं, कुछ लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। हमारे गिने चुने 1-2 पुराने जो जिला परिषद के मेंबर्स हैं, जो दोबारा रिपीट होके आए हैं, ब्रेन वॉश करने पर लगे रहते हैं सुबह शाम, लोगों को तोड़ने में, जोड़ने में, उनको गलत बताने में कि ऐसे चलता है कानून, वैसे चलता है कानून। और वो लोग तो न्यू मेंबर्स को गिनती भी नहीं करते हैं मेंबर्स में। बोलते हैं इन लोगों को क्या ज्ञान है, इन लोगों को क्या एक्सपीरियंस है, इन लोगों को क्या नॉलेज है। कि आपने क्या अच्छा काम कर दिया, चूंकि न्यू मेंबर तो आप भी हैं, तो आपने क्या अच्छा काम कर दिया जिसके आधार पर आपको फिर से चेयरमैन लोग मान के चलेंगे? जी देखिए, शुरुआत ये करते हैं, जब मैंने आपको पहला इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था रॉकेट साइंस नहीं है, राजनीति और डेवलपमेंट करने के लिए रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जब आई थी पूरा ब्लैंक स्लेट था मेरा, कोई बैकग्राउंड मेरा पर्सनली नहीं था। पिताजी पूर्व विधायक थे, माताजी करंट एमएलसी है। मैं जब आई तब देख रही थी कि 29 विभाग जो हमारे हैं, कहीं पे किसी को भी उसमें स्मूथ लाइन नहीं किया गया था। सबसे ज़्यादा आपका हेल्थ सेक्टर रहे, सबसे ज़्यादा आपका शिक्षा का सेक्टर रहे। जिला परिषद मेंबर्स का आप देख लीजिए, मान सम्मान की बात, जहाँ पे कहीं भी जिला परिषद सदस्य पहले जाते थे, लोग पहचान नहीं पाते थे, यही जिला परिषद सदस्य हैं। तो हम लोगों ने इस टर्म में, इस रीजन में उन 56 पार्षदों को एक दर्जा का जो ग्राफ है वो ऊंचा किया, एक स्टेप ऊंचा गया है पहचान उनकी। जहाँ तक बात हो गई विकास की, सदन में हम लोग इतने मजबूत रहते हैं कि हमारे सचिव को बोलना भी नहीं पड़ता है, हम खुद एक्टिव होकर कंट्रोल रखते हैं। पदाधिकारी रहें, किसी की समस्या रहें, उसका अनुपालन रहें, यहाँ तक कि छोटे से बड़ा चीज़, एक बिजली का पोल वायर लगाने से लेके एक टीचर अगर कोई नहीं वहाँ स्कूल में उपस्थित हो रहा है, उसकी प्रेजेंटी वहाँ करवाने तक, छोटे से बड़ी चीज़ों में चेयरमैन हर सेल्फ इन्वॉल्व रहती हैं उसमें। तो उस लेवल में आप देखिएगा ग्राफ बड़ा है। पहले हम अभी पूरा जिला जैसे घूम रहे हैं, 400 पंचायत पूरा हम घूम रहे हैं, पुराने सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों की योजनाओं का बोर्ड कहाँ देख पा रहे थे? विकास क्या किया उन्होंने? क्या पेपर में विकास रह गया? क्या आप लोग इस बात पे चर्चा नहीं करते हैं? मीडिया ये एनालिसिस नहीं करता है? अब मेरे रीजन में आप देखिए, जब से जनता का और जिला परिषद मेंबर्स का आशीर्वाद मिला है 2 साल में, कितने सारे विकास के काम हुए हैं। मैंने हमेशा कहा है, मैं आज भी कह रही हूँ, सरकार जो फंड दे रही है जनता के यूटिलाइजेशन के लिए दे रही है, उसको जनता के बीच तक पहुंचाना है। वो काम बिंदु गुलाब कर रही है आज के डेट में। उसमें हम ये भी कह रहे हैं प्लेटफॉर्म पे आपको, 2-4 गिने चुने पार्षद ऐसे हैं कि उस फंड को ब्लॉक करके रखे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, जनता को उसका सुख सुविधा नहीं दे रहे हैं। आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरा जो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। डिस्टर्ब कर पाते तो आप मेरे साथ इतना आराम से बैठ के इंटरव्यू कहाँ ले पाते? आप हमको भी देखते नेपाल दौड़ते हुए, मतलब मानते हैं कि आप नेपाल भागते हैं। डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। भागता मतलब हमसे भागता है जी, कि अध्यक्ष मिलने आ रही है तो भागे, लेकिन हम वैसा माहौल नहीं बनाए कि मुझसे लोगों को भागना पड़े। आप बेस्ट एग्जांपल ये देखिए, अभी मैंने कल के कुछ इंटरव्यूज देखे, कुछ मेंबर्स दे रहे थे, बाइट दे रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव आया है जिला में, तो कहाँ बैठ के दे रहे थे? क्या आपने वो देखा माहौल?
उन लोगों ने राजनीति प्लेटफॉर्म को मजाक बना के रखा है। आप अविश्वास प्रस्ताव लगा रहे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ, और आप किस चेंबर में बैठ के दे रहे हैं बाइट? आप क्या मजाक हंसी उड़ा रहे हैं? इतना सेंसिटिव वाइटल चीज़ है ये। आपको देखिए, आप एक मीडिया के मेंबर हैं, आपको पावर नहीं है सदन में बैठने का, ना आपको पावर है सदन में वोट करने का या जिला परिषद के बारे में कुछ बोलने का। आप एक मीडिया के मेंबर हैं, राइट? लेकिन हम जिला परिषद मेंबर है पहले, बाद में मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे पावर है सदन में बैठने का, अपने क्षेत्र की समस्याएं बोलने का। तो मैंने उस पावर को यूटिलाइज सदन में करना है ना। सड़क छोड़ के लोग जाता है सदन में, क्योंकि आपका और मेरा ये डिफरेंस है कि हम सदन में बैठ सकते हैं, आप सदन में नहीं बैठ सकते हैं। और ये लोग सदन से सड़क पर दौड़ते हैं, सदन में अपनी चर्चा नहीं करते हैं। चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उथल पुथल है। उथल पुथल नहीं, इन लोग का माइंडसेट कुछ अलग है। अब ओपनली देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आया है, हम डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। हमारे पिताजी पूर्व विधायक जो हैं श्री गुलाब यादव जी, आपसे बात की है अभी तक। माताजी करंट एमएलसी हैं, बात की अभी तक। लेकिन कुछ मेंबर्स का आप देखिए, कल हम देख रहे थे, उनके प्रतिनिधि रिप्रेजेंट कर पा रहे थे उनको। तो जो मेंबर्स हैं उनको तो खुद की भी समस्याएं खुद नहीं पता है, वो लोग तो खुद ही चल रहे हैं दूसरों के सपोर्ट पे। तो वो चीज़ मेरे में नहीं है ना। मेरे से दिक्कत 2-4 लोगों को ये हो जाती है कि ये हमको राय सलाह ले, ये हमको अपने बगल में बैठा के हम जो बोले वो करे, हम जिस चीज़ में इसको रोके वो ये ना करे। राइट को राइट अगर ये करती है, महिलाओं के प्रति लोगों का जो ये रहता है कि महिला ज्यादा ज्ञानी नहीं होती है, उसको हाँ, ये चीज को अगर हम काटना चाह रहे हैं, ये चीज को अगर काटना चाह रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट हम बोल रहे हैं, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिला आगे बढ़े। जब मुझ जैसी महिला आगे बढ़ रही हैं तो यही 2-4 पुरुष हैं जिनकी पार्षद महिला वाइफ हैं, लेकिन वहां पे उनको जैसे दबाया उन्होंने अपनी वाइफ को, वैसे ही चाहते हैं कि अध्यक्ष को भी हम कमजोर करें। ब्यूरोक्रेसी कितना हावी रहा आपके ऊपर में? नहीं, ब्यूरोक्रेसी के लिए हम नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हावी नहीं रहा, और ये कोई मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट नहीं है। जिला में कोई भी पदाधिकारी ऐसा नहीं हो जिसको हमने किसी चीज़ के लिए बोला हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो कि उस काम को लेके। ऑब्वियसली जो चीज़ गैप देखिए वहाँ आता है जब आप कहिएगा ब्यूरोक्रेसी हैवी है कि नहीं, अरे अध्यक्ष का फ़ोन उठाया नहीं, अध्यक्ष ने ये हुक्म दिया था, उसका काम क्यों नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी हैवी है, चेयरमैन का चल नहीं रहा है। तो वो बात नहीं। जो जेन्युइन वर्क है, जो काम होने वाला है, उसको मैं करा के रहती हूँ, इस पे मैं 100% श्योर रहती हूँ। और ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट मैं उतना लेती हूँ, ब्यूरोक्रेसी उतना सपोर्ट देता है, बोथ द वे होता है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप अभी देखिएगा, पुरानी हमारी जो बैठक हुई थी, आप ही के चैनल के माध्यम से हम देख रहे थे, एक वीडियो अपलोडेड था जिसमें एक पार्षद डीडीसी साहब को बोला था, बोलने आता है इसको, बोलने आता है, इसके मुंह में कुछ है। तो दिस इज द लैंग्वेज आप ब्यूरोक्रेट्स को बोल रहे हैं, ये आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को। दोनों ही पक्षों का दिखाते हैं, गलत बोलेंगे वो भी दिखाएंगे, आपका भी राइट। तो आपने कभी देखा है ब्यूरोक्रेट चेयरमैन को गलत लैंग्वेज में बात किया हो, या आज तक चेयरमैन किसी ब्यूरोक्रेट को गलत लैंग्वेज में बात की? वो नौबत में आने नहीं देती हूँ। डिफरेंस ये है, आप वो नौबत आने दीजिएगा तो ब्यूरोक्रेसी आप पे हावी होगा, मैं नौबत नहीं आने देती हूँ। बचा के रखेंगी बहुत मजबूती के साथ मैं कम बैक कर रही हूँ, और आपके चैनल पे ही आप लोग सबसे पहला मेरा इंटरव्यू लीजिएगा कि बिंदु जी कैसा लग रहा है कम बैक करने के बाद। जरूर मिलेंगे 15 तारीख को बिंदु गुलाब यादव से। चेयरमैन के पद पर यदि जीत के आती हैं तो बधाई भी हमारे तरफ से जरूर मिलेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।